जय श्री राम प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएन सर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे माध्यक। जैसा कि अपने चैनल पर पहले वीडियो डाल रखी है मैंने माध्य और बहुलक की, आज बात करेंगे माध्यक की। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, बेसिक थोड़ा सा देख लो, इंट्रोडक्शन या पिछले जो सारांश है वो मैं बताऊँगा। देखिए, अपना चैप्टर था सांख्यिकी। सांख्यिकी का जो आपका ग्राफ है वो बता दूं क्या है। इसमें देखिए, तीन चीजें आएगी, आपको पढ़नी पड़ेगी। क्या है? पहला माध्यक, माध्यक और बहुलक। अब दोस्तों आप लोग देखना, माध्य अपना क्या हो रखा है? कंप्लीट। और बहुलक भी क्या हो रखा है? कंप्लीट। आज बात करेंगे तो केवल माध्य की क्या होता है। अब देखना दोस्तों, माध्य में भी मैंने आपको बताया था, इसमें तीन विधि आपको बोर्ड एग्जाम में आएगी। क्या क्या? जिन बच्चों को अगर एक बार आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और बताइए कि माध्य कितनी विधियां पढ़ी थी हम लोगों ने। और दोस्तों, एक चीज आप सभी से निवेदन है कि जो वीडियो देख रहे हैं अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ शेयर कीजिए और अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, माध्य में हमने तीन विधियां पढ़ी थी। पहली थी प्रत्यक्ष विधि, दूसरा था कल्पित विधि और तीसरा था पद विचलन। क्या यही है? अगर यही है तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। अब दोस्तों, आज माध्यक, माध्यक पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान रखना, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों क्या है? अलग अलग चीजें हैं, तो डरना नहीं है। क्या यहाँ तक समझ आई? आज चलते हैं माध्यक की तरफ। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी किताब खोल लीजिए अपने साथ और माध्य की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, माध्यक में आपको दो सूत्र हमेशा क्या करने हैं? याद रखने हैं। आप लोग अपनी किताब साथ रखिए। देखिए, माध्य, ये जो आपका चैप्टर है, इसका जो टॉपिक है उसका नाम है वर्गीकृत आंकड़ों का। क्या है दोस्तों? वर्गीकृत आंकड़ों का क्या लाड लो? माध्यक। ये टॉपिक का नाम है, इसी टॉपिक को हम लेके चलेंगे, समझाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। अब देखना, इसमें आपको दो सूत्र हमेशा ध्यान रखने हैं। सम, अगर कोई सम संख्या हो तो उसके लिए लगेगा n/2, यही सूत्र लगेगा। और अगर कोई संख्या क्या है? विषम है, मान लो कोई संख्या विषम है तो उसके लिए लगेगा n/2 + 1। ये आपके क्या लगने वाले हैं? दो अलग अलग सूत्र लगने वाले हैं। अब आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे है देखना, आपकी किताब में दे रखा है n+1/2। क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? जी हाँ सर, लिख सकते हैं। अब देखना, आप लोग कहोगे कि सर सम क्या होता है? सम यानी जिसके अंदर दो का भाग पूरा पूरा जा रहा हो, या क्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। अब जैसे विषम क्या हो? जिसमें दो का भाग नहीं जाता हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ये होता है सम और विषम। अब हम वीडियो को बिना रोके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लाडलो। तो देखना, ये आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन करा दे, एक सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखना, क्या अपना माइक ऑन है? जी हाँ सर, माइक ऑन है। आपका एक दे रखा है प्रश्न, एक सारणी है, तो सारणी मैं बोर्ड पर बना देता हूं। आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर सारणी बना लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन है। क्या है कि प्राप्तांक दे रखे और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो इसका क्या निकालना अपन को? माध्यक। तो दोस्तों, अब इस सारणी को हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे, इसको इस प्रकार बना लेंगे। यहां लिख दो पहले हल। अब देखना, इसको ऐसे बनाएंगे 20, 25, फिर क्या होगा 28, 29, 33, 38, 42 और 43। ये हो गया। अब विद्यार्थियों की संख्या की बात करें तो उसका भी 6। अब आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पहले 20 था, 29 था, अब यहाँ 25 कैसे आ गया? भाई 25 है इसके अंदर, तो 25 आ गया ना दोस्तों।
तो उसी प्रकार इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जो 20 के सामने क्या है 6 है, 6 लिख दिया। 25 के सामने 20 है तो अपन 20 करेंगे, इस हिसाब से चलेंगे। अब 28 के सामने क्या है लाड लो 24, 24 कर दिया। 29 के सामने क्या है 28 है, 28 कर दिया। 33 के सामने 15 है, देख लो भले ही, आप देखते भी जाओ। और 38 के सामने क्या है 4 है, 4 लिख दो। 43 के सामने 2 है, 2 लिख दो। और सॉरी ये 42 है, 42 के सामने क्या है, देखो यहाँ कहाँ है 42, ये रहा, इसके सामने 2 है। और 43 के सामने 1 है। इन सब की सब टोटल लगाओ तो क्या आएगा 100 आएगा। विद्यार्थियों की संख्या हमें 100 दे रखी है। अगले स्टेप में हम करेंगे क्या, देखना सारणी बनाओ आप लोग भी साथ के साथ। यह आ जाएगा आपका प्राप्तांक, भैया प्राप्तांक आ जाएगा। अब देखना आगे आप देखोगे, अब क्या लिखेंगे 20, अब नहीं लेंगे, लिखेंगे 25 तक, यहाँ लिखेंगे 25 तक, यहाँ लिखेंगे 28 तक। 28 तक 25 तक का मतलब है कि यहाँ तक क्या आ रही है, विद्यार्थियों की संख्या क्या आ रही है। उसी प्रकार देखना 29 तक, 33 तक, 38 तक, आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाइए, 42 तक और 43 तक। अब सर ये यहाँ पे भी अपन ने तक तक सब चेंज कर दिया, तो क्या विद्यार्थियों की संख्या में भी चेंज आएगा? जी हाँ बिल्कुल आएगा। तो आप पहले क्या करो, यहाँ तो लिख दो विद्यार्थियों की संख्या। अब विद्यार्थियों की संख्या लिख दी। अब सर अब क्या करें, कुछ नहीं करो, 20 के सामने 6 है, 6 लिखो, लिखा। अब क्या करेंगे 25 तक के अंदर क्या हो रहा है देखना आप लोग, 6 + 20 करेंगे, क्या करेंगे 6 + 20। अब आप लोग कहोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, कुछ नहीं, आप लोग कहोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैं कहूँगा सर 6 लिखा मैंने, 6 लिख दिया, 6 के साथ में 20 जोड़ा, 20 जोड़ दिया, कितना आएगा 6 + 20 कितना होता है, अभी जोड़ना नहीं है या जोड़ देते हैं, भाई जोड़ दे, 26 आएगा, 26 आएगा। अब क्या करेंगे 26 में हम क्या जोड़ेंगे 24, 26 के अंदर हम क्या जोड़ेंगे 24। आप लोग क्या करना 6 लिख दिया, 6 जैसे लिखा, 6 के साथ ये इस संख्या ये वाली जो सारणी उसमें देखना, 6 के साथ 20 जोड़ा, 20 जोड़। अब ये आंसर आया, इसको लिखो यहाँ 26 प्लस, इसमें देखना 20 तो अपन ने 8 ले लिया, इसमें टिक लगाते जाओ, अब लिखेंगे 24। अब 26 और 24 कितने होते हैं, कोई बता पाएगा, कोई बता पाएगा? 50, 50 लिख दो। अब क्या करेंगे 50 ले लेंगे, प्लस यहां से क्या लेंगे भाई, यहां से क्या लेंगे, अपन ने 20 ले लिया, 24 ले लिया, क्या 28 ले लें? हाँ सर 28 ले लो। अब बताओ 50 और 28 कितने होते हैं, क्या 78 होते हैं कि नहीं होते? हाँ सर 78। अब 78 को लाडू यहाँ लिख लो, और 28 के बाद में क्या जोड़ेंगे 15, इनको जोड़ते जाओ, कमेंट बॉक्स में करते जाओ। अब 15, अब चाह आंसर तो जरूरी है सर, 78 और 15 कितने होते हैं 93, भाई 93 होता है, ये लिखो 93, 93 प्लस कितना लेंगे 4, तो क्या 97 होगा? यस। अब 97 में 2 जोड़ो, कितने होंगे 99, और 99 में क्या जोड़ो 1 जोड़ो, तो क्या आ जाएंगे 100। क्या यहाँ तक बात समझ आई क्या आपको? जी हाँ सर समझ में आ गई। भाई पहले में पहली सारणी में अपन ने क्या किया था, प्राप्तांक लिखे, विद्यार्थियों की संख्या लिखी। दूसरी बार में क्या क्या, ये 26, ये जो नई संख्या आई ना दोस्तों, अब यही क्या है हमारी संचयी बारंबारता। तो यहाँ क्या लिख लो आप CF, और CF का मतलब क्या होता है संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता अपन ने निकाल ली, भाई ये जो नई संख्या आई ना जोड़ने के बाद, जैसे 6 लिखा है उसके बाद में 20 जोड़ा, फिर 20 के साथ जो आंसर आया उसमें 24 जोड़ा। अब क्या करेंगे देखना, ये जो नई संख्या आ रही है ना, ये क्या आपकी है संचयी बारंबारता, भाई यही क्या है संचयी बारंबारता। देखना मैं लिख रहा हूं, ये जो नया कॉलम आया है वही क्या है आपका संचयी बारंबारता। अब आप लोग कहोगे कि सर संचयी बारंबारता लिख ली, विद्यार्थियों की संख्या लिख ली, अब आगे क्या करेंगे? तो आप लोग क्या कीजिए, पहले यहां तक उतार लीजिए, फिर मैं आपको सूत्र के माध्यम से समझाऊंगा कि इसको करना कैसे है। फटाफट से उतार लो, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो।
तो दोस्तों आप लोगों ने उतार लिया होगा, अब आगे चलते हैं। देखो सूत्र में आप यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, क्या लगेगा देखना ध्यान से। अपने पास क्या थे, n बराबर क्या था दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था कि भाई यहाँ पर सूत्र लगेगा, अगर सम संख्या हो तो उसके लिए क्या लगेगा, n बटा क्या लगेगा, n/2। और अगर विषम संख्या हो तो क्या लगेगा, n/2 + 1। तो अब अपने पास यहाँ पर क्या है, सम है। तो अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना, दोनों प्रेक्षण लेते हैं, एक बार दोनों प्रेक्षण क्या करते हैं, ले लेते हैं। कैसे देखना, n बराबर 100 आया, बिल्कुल आया सर। तो अब क्या करेंगे देखना, n/2 बराबर क्या हो जाएगा, 100/2। इसको काटो तो क्या आएगा, 50। अब ये तो आ गया अपने पास 50वां प्रेक्षण। अब एक काम करो, मैं n/2 यानी क्या करेंगे, हाँ n/2 + 1 = 100/2 + 1 यानी क्या हो गया, 51। तो अब क्या करेंगे, 51वां प्रेक्षण, इन दोनों को ज्ञात कर देंगे, फिर माध्यक आ जाएगा। तो आप लोग क्या करो, 50वां और 51वां प्रेक्षण क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो 50वें प्रेक्षण के लिए क्या होगा, देखो सारणी में देखो भाई, 50वें प्रेक्षण के लिए क्या आ रहा है मान, 28 आ रहा है। देख लो 50वें प्रेक्षण के लिए क्या आ रहा है, 28 तक आ रहा है भाई, 28 तक आ रहा है ना। तो ये तो हो जाएगा 28 भाई। 50वां प्रेक्षण क्या आ जाएगा, 28। अब आपको 51वां मतलब 51वां प्रेक्षण निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे देखना, 50 से ऊपर यानी 51 ये होता है, जैसे ऊपर। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ तो 78 है, उससे नहीं मतलब है, 50 के जस्ट बाद 51 की गिनती आती, तो उसमें क्या आ रहा है, 29। तो ये आ गया अपने पास 29। अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और डिवाइड किसका कर देंगे, 2 का। क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है। इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर इसका आंसर ये आएगा। और वो जो आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा लाडलो, माध्यक। क्या रहेगा, माध्यक। फटाफट से कमेंट कर दो, क्या आया आप लोगों का आंसर, 28.5 आया कि नहीं आया। जी हाँ सर आ गया भाई, 28.5 ही आएगा। अब देखना आप लोग, वापस से बता दूं, देखो दोस्तों, जिन बच्चों को समझ नहीं आया, प्राप्तांक वाली ये सारणी आपके क्वेश्चन में आएगी। अब प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या को इस तरीके से फॉर्मेट में जमाएंगे, लेकिन यहाँ क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, छोटे से बड़े क्रम में जमाना है। जैसे कि पहले 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42 और 43। अब इनके सामने जो संख्या है इसमें आपको बढ़ते हुए क्रम में नहीं जमाना है, इसमें छोटी बड़ी ऊपर नीचे हो सकती। प्राप्तांक को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में संचयी बारंबारता निकालेंगे। कैसे, पहली बार में 20 के अंदर 6 दे रखा है, 6 लिखा, फिर उसमें क्या जोड़ेंगे 20, जो आंसर आएगा उसमें 24 जोड़ेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, मान पुटअप करते रहेंगे, और जो नई कैलकुलेशन आएगी वही क्या होगी, हमारी संचयी बारंबारता, जिसको हम क्या कह देते हैं, C.F. ठीक है। अब देखना यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू क्या थी, 100 थी भाई। n की वैल्यू 100 थी कि नहीं थी, जी हाँ सर थी। अब n की वैल्यू 100 थी तो उसमें मान रखते हैं अलग अलग दो पदों में, n/2 और n/2 + 1। तो उसमें हमारे पास 28 और 29 आते हैं। कैसे आते हैं, पहला आया हमारा n/2 पर 50वां प्रेक्षण, और n/2 + 1 पर क्या आया, 51वां प्रेक्षण। तो 28 और 29 आया। अब देखना कैसा आएगा, 50वां प्रेक्षण क्या है हमारे पास, संचयी बारंबारता, 50 पे क्या आ रहा है, 28 आ रहा है, इसका मान 28 आ गया। अब 51, आप लोग कहोगे कि सर 50 तो इस संचयी बारंबारता में दे रखा है, लेकिन 51 नहीं दे रखा। तो 51 में क्या करेंगे, 50 के जैसे हम ऊपर चलते हैं 51 स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 78 के अंदर तो आता है ना भाई, भाई 78 के अंदर तो 51 आएगा ना 50 के जैसे बाद। तो क्या होगा, 29 लेकर इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया और माध्यक हमने निकाल लिया। क्या यहाँ तक बात समझ आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखना ये तो था सामान्य क्वेश्चन। अब एक वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन और आएगा, जो क्या करेंगे हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो क्या यहाँ तक बात समझ आई, तो एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो दोस्तों आपने वो क्वेश्चन तो कर लिया, अब नया क्वेश्चन हम करते हैं। मैंने बताया था कि एक तो साधारण क्वेश्चन में कराऊंगा और एक क्या करूंगा भाई, एक क्या कराऊंगा, वर्ग अंतराल वाला। तो ये जो बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखा है ये वर्ग अंतराल से संबंधित है, और इसका क्या निकालेंगे हम,
माध्यक। अब आप लोग कहोगे कि सर ऐसा अगर सवाल आ जाए बोर्ड क्लास में तो हम माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? तो वही है, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे और वर्ग अंतराल देखेंगे। तो देखो बोर्ड पर एक नई सारणी हम बना लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं अगर बोलता हूं कि भाई 0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थियों ने 0 से 10 के बीच में अंक प्राप्त किए, तो आप लोगों का क्या जवाब रहेगा? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। देखो भाई, 0 से लेकर 10 के बीच में कितने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। यहाँ देखो 0 से लेकर क्या है 10, अब इसके बीच में कितने विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं? तो देखिए साफ साफ सारणी में लिखा हुआ है कि 0 से लेकर 10 के बीच में कितना ने किए हैं? 5 विद्यार्थियों ने। भाई 5 ही तो किए हैं, डरने की क्या बात है। वैसे ही 10 से लेकर 20 के बीच में कितना ने किए हैं? 3। भाई जो भी क्लास में बैठे एक बार अपना फोन साइलेंट कर दो। अब करेंगे एक नई सारणी की बात, तो देखना जैसे इसमें दो चीज चलेंगे, एक तो कम लेकर चलेंगे, जैसे मान लो मैं लिखूंगा 10 से कम, एक तो इसकी सारणी बनाएंगे और एक लिखेंगे 10 से अधिक। ऐसे करके दो सारणियों की हम बात करने वाले हैं। तो अपने पास बोर्ड पर स्पेस भी कम है तो मैं इसी पे समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग देखना, थोड़ा सा कोऑपरेट करना वीडियो को। देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या? प्राप्तांक। भाई प्राप्तांक ही तो लिखेंगे हर बार। प्राप्तांक में क्या आ जाएगा? देखो अब आप लोगों को मैं बताऊंगा, जैसे कि अपन ने जब माध्य ज्ञात किया था लाडलो, तो वर्ग चिन्ह की बात की थी, तो वर्ग चिन्ह में हमने देखा था ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइड बाई 2 किया था। अगर मैं बात कर लूं कि भाई इस 0 से लेकर 10 जो वर्ग अंतराल है उसमें ऊपरी सीमा क्या होगी, तो ऊपरी सीमा क्या होगी कमेंट करके बताओ, 10 होगी या 0? भाई 10 होगी ना। मैंने क्या कहा था, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइड बाई 2। एक बात आपको बताना चाहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुलक अथवा माध्यक दो प्रश्न आएंगे, अगर माध्यक नहीं भी समझ में आता है तो बहुलक की वीडियो ध्यान से देख लो, बहुलक अच्छे से करना है। कई बार क्या होता है माध्यक सिंगल एक अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपरी सीमा के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 से लेकर 10 के वर्ग अंतराल में, सॉरी 0 से लेकर 10 के वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा 10 हो जाएगी और निचली सीमा की हो जाएगी 0। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखना ये जो बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो हमेशा ऊपरी सीमा को लेकर चलते हैं, यहाँ लिखेंगे 10 से कम, यहाँ लिख देंगे 20 से कम, इसमें भी ऊपरी सीमा 20 होगी, इसमें भी 30। अब ये सब आप लिखते जाना, से कम मैं नहीं लिख रहा, 40 50 60 70 80 90 और 100, यहां तक लिख लिया, से कम तक लिख लिया। अब क्या करेंगे अपन, वही संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए एक सारणी बनाई थी मैंने, यहां लिख दो आप विद्यार्थियों की संख्या। अब विद्यार्थियों की संख्या में सबसे पहले 10 क्या है 5, अब 5 में क्या जोड़ेंगे, 5 प्लस 3 बराबर 8। अब ये 8 नीचे ले आओ, 8 प्लस क्या करेंगे 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 कितने होते भाई 22, 22 प्लस 7 28, 28 प्लस, सॉरी 22 प्लस 7 के होता है 29 होता है। वेरी गुड, यहाँ तक बात समझ आ रही है। 18 22 29 हो गया। उसके बाद में करेंगे 29 और 9 कितने होते हैं भाई, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कितने होते हैं 37। भाई 29 के बाद में क्या होगा, अब देखना यहाँ आप 28 नहीं लोगे भाई, 29 लेंगे ना, चेंज किया था, तो ये कितना हो जाएगा 38। अब 38 प्लस क्या करेंगे 9 जोड़ लिया, उसके बाद में क्या करूँ 7 जोड़ो, 30 और 38 प्लस 7 कितने होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्या 45 होंगे कि नहीं होंगे? अब भाई 45 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, फटाफट से कमेंट कर दो, फटाफट से 53, 53। यहां तक बात समझ आई भाई, यहां तक बात क्या आई, समझ आ गई। और आप लोग देखोगे ना, जब लास्ट में 53 है ना, यही अपने पास क्या है विद्यार्थियों की
संख्या। भाई अगर इन सबको टोटल करोगे तो आपके पास 53 आएगा। और यही अपने पास क्या संचयी बारंबारता में एक नई चीज आपको सीखने को मिल जाती है। अब जब नई बात करेंगे, ये तो हो गया कम वाली बात में। अब मैं अधिक या उसके बराबर में बात करूं तो अब एक नई सारणी और बन जाएगी। भाई एक सारणी क्या और बन जाएगी। तो आप घबराना मत। अगर घबरा गए तो सवाल आपके दिमाग से निकल जाएगा, और अगर घबराए नहीं तो सवाल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखना क्या करेंगे। ये क्या है, आपको 13 नंबर दिलाकर जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे टाइम तो लगेगा सीखने में, क्योंकि हम लोगों ने क्या पूरे साल तो तैयारी की ही नहीं। अंतिम समय में यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि पास होने के लिए क्या करें, पास होने का तरीका क्या है। तो देखो यहाँ तो आ जाएंगे प्राप्तांक, यहाँ आ जाएगा विद्यार्थियों की वापस संख्या। अब आप लोग बताओ, मैंने से कम लिखा था तो अब क्या लिखेंगे। भाई यहाँ तो ऊपरी सीमा काम में ले रहा था। अब इस वाले पोर्शन में मैं लूंगा निचली सीमा, यानी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ 90 तक है, 90 तक लिख लो। ये देखो भाई, देखो ना 0 से 10 के बीच में मैंने क्या बताया, यहाँ तो लेंगे ऊपरी सीमा यानी 10, 20, 30, 40, 50 ये वाली। अब अगले पोर्शन में जब नई सारणी बनाएंगे तो निचली सीमा ले लेंगे। अब ऊपरी सीमा लेंगे तो कम में आ जाएगा, और निचली सीमा लेंगे तब क्या हो जाएगा, अधिक में आ जाएगा। भाई यहां तक बात समझ में आई। पहले मैं क्या किया था, 10 से कम 20 से कम ये किया था, अब अधिक के बराबर में आ जाएंगे। तो देखो इसमें क्या आया था, 0 से ले सॉरी 0 या 0 से अधिक के बराबर में क्या आएगा अपने 53 आएगा। कैसे आएगा देखो, विद्यार्थियों की संख्या 53 आएगी। कोई बता सकता है कमेंट करके कि सर कैसे आएगा जी 53। भाई संचयी बारंबारता हमारी अंतिम में क्या आई थी, 53 आई थी, इसलिए हम 53 को वहां लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें लेस करते जाएंगे। क्या 53 माइनस क्या 3 करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं सर। क्या करोगे, भाई यहां से स्टार्ट करेंगे ना 5 से, 5 करेंगे, वेरी गुड। तो अब आप आंसर बताते जाइए क्या होगा। अब भाई आंसर क्या आएगा, 53 में तो मैं -5 कर दूं तो क्या आएगा 48, 48। अब यहां लिखो 48 माइनस 3 क्या आएगा 40, 45 को मैं माइनस करूं 4 को 41, 41 में से लेस कर दूं मैं 3। अब 38 में से माइनस कर दूं क्या वापस अगेन 3, तो क्या आएगा बताओ। अब 35 में से मैं माइनस कर दूं क्या 4 को 31। अब 31 में से माइनस कर दूं किसको 7 को, तो कोई बता सकता है क्या आएगा 24। भाई 24 ही तो आएगा। अब 24 में से माइनस करो क्या, भाई मैंने 7 कर लिए, अब आप करो 9 को, तो क्या 15 आएंगे, भाई 15 ही आएंगे। अब 15 को मैं -7 करूं तो क्या आएगा, ये आ गया 8। क्या यहां तक बात समझ आई। अगर यहां तक बात समझ आई है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब आगे चलते हैं अपन, आगे चलेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। ये 3 सारणी बना लिया आप लोगों ने, इसमें अपने पास प्राप्तांक आ गए, विद्यार्थियों की संख्या आ गई, संचयी बारंबारता क्या आई, कोई बता सकता है 5, 3, 4, 3, 3। ये इस प्रकार से नहीं, संचयी बारंबारता आपके पास आएगी 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45, 53। ठीक है, ये चीज को अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। एक तो प्राप्तांक आ गई, विद्यार्थियों की संख्या आ गई। अब ये जो नई चीज आई ना दोस्तों, इसको हम कह देंगे संचयी बारंबारता। इसमें एक चीज और इंक्लूड कर दो, यही से अपन संचयी बारंबारता का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपके एक सूत्र है, क्या है देखना, संचयी बारंबारता के लिए हम करेंगे प्रयोग में n/2। तो n/2 करेंगे तब क्या करेंगे, n/2 करेंगे। तो यहाँ पर हम हमारे पास n की संख्या क्या है 53/2। अब आप लोगों को सर 53 कहाँ से आ रहा है, आपको कहाँ से दिख रहा है बार बार 53। तो लाडो लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग अगर विद्यार्थियों की संख्या एक बार कैलकुलेट करोगे तो आपके 53 आ जाएगा। क्या 53 आ जाएगा।
53 आ गया तो उसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आंसर आएगा 26.5। भाई 26.5 ये आएगा। अब देखना 26.5 आया, ये किसके बीच में आ रहा है भाई 26.5, इसमें से देखना किसके बीच में आ रहा है, इस सारणी में देखो या इसमें देखो। भाई 26.5 किसके बीच में आ रहा है भाई 10 से लेकर सॉरी 60 से लेकर 70 के बीच में आ रहा है ना भाई। ये 70 वाले कम में आ रहा ना, तो 70 इसमें कहाँ दे रखा है 60 से 70, ये हमारा क्या होगा 60 से 70 माध्यक वर्ग। यही क्या होगा हमारा, ये किसके बीच में आ रहा है 60 से लेकर 70, ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। भाई मैंने कहा था ना वर्ग वाले बताएंगे, तो ये वर्ग वाली चीजें आ रही हैं। अब देखना यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूजन होंगे, लेकिन ध्यान से अगर देखोगे एक दो सवाल और हल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 60 से 70 क्या होगा माध्यक वर्ग। अब सर आगे क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं करना, आपको माध्यक का सूत्र लगाना है। ऐसी स्थिति में माध्यक का एक सूत्र होता है, देखो माध्यक इक्वल टू एल, कोष्टक में क्या आएगा देखना, सॉरी यहाँ आएगा एल प्लस ब्रैकेट के अंदर आएगा n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई बाई H। सही है। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ H क्या है, भाई H तो मैंने बताया था कि 0 से लेकर 10 के बीच में कितना डिफरेंस कितना गैप आ रहा है 10 का आ रहा है, तो सब चीजों में 10 का आ रहा है, तो H बराबर यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है 53, 2 तो दे रखा, संचयी बारंबारता क्या है हमारी भाई 60 से लेकर 70 के बीच में संचयी बारंबारता क्या आएगी 22 आ जाएगी ना लाडलो। अरे घबरा क्यों रहे हो, देखो जो 60 से लेकर 70 के बीच में आ रही है ना, उसकी संचयी बारंबारता हमारे पास क्या आ जाएगी 22। एच आपको बता ही दिया, इसमें क्या करोगे मान रख लो, मान रख लो। तो मैं एक बार जमा के बता दूं आप लोगों को, हाँ सर बता दीजिए। अब आप लोग कहोगे कि सर यहाँ एल की वैल्यू क्या होगी, क्या बराबर है। अब एल मैंने बताया था माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, जैसे कि हमने माध्य ज्ञात किया था और बहुलक ज्ञात किया था, तब आप लोगों को एल की वैल्यू मैंने बताई थी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। अब यहाँ पर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी लाडलो, देखो ये जो माध्यक वर्ग आया इसकी निम्न सीमा क्या है, तो यही क्या होगा एल की वैल्यू क्या होगी 60 हो जाएगी। अब फटाफट से मान रख लेते हैं 60 प्लस n/2 यानी 53/2 माइनस CF क्या आया था वहां से देखो 22 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी क्या आई थी भाई, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी बारंबारता क्या आएगी 60 से 70 7 आएगी ना लाडलो, डरते क्यों हो रहे 7 आएगी, इंटू क्या आ जाएगा 10। इसको आप सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा भाई, इसको क्या कर लो सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे को ये समझ में आया है इसको हल करके बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आने वाला है, फटाफट से बता दीजिए कि कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। तो नहीं तो फिर मैं तो बता ही देता हूं, इसका आंसर आएगा लाडलो 66.4, ये आपका क्या आएगा माध्यक। अगर आपको पता नहीं चलता कि ये कैसा आया तो आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि सर एक बार इसको वापस अच्छे से समझाइए, तो मैं इसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो इसी प्रकार आपके देख लो प्रश्नावली में यही सवाल दे रखे होंगे, एक तो साधारण आ जाएंगे और एक आपके ये वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, ये जो फॉर्मूला है आप रट लेना, दिमाग में बिठा लेना, रात को 2 बजे उठाकर पूछे तो भी क्या करना याद करना। इसी के साथ वीडियो को मैं बंद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की